आप जिस मूर्ति की पूजा करते हैं क्या वो आपको लाभ दे रही है? यदि नहीं तो क्यों? नमस्कार, मैं आचार्य अनुज मिश्र कैवल्य ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। 10 प्रकार के दोष होते हैं मूर्तियों में। ये 10 प्रकार के दोष यदि मूर्ति में हैं तो हमको लाभ नहीं देते हैं। जिस फल की हम कामना इच्छा करते हैं वो फल हमको प्राप्त नहीं होता है। ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो मूर्ति यदि टूटी हुई हो, जो मूर्ति ले आए और ब्रह्मवश कारणवश हमने नहीं देखा कि वो टूटी है, तो अगर टूटी हुई मूर्ति की आप पूजा कर रहे हैं तो टूटी हुई मूर्ति आपको किसी भी प्रकार से लाभ देने वाली नहीं है। दूसरी, खंडित मूर्ति। मूर्ति ले आते हैं, ले आते समय अथवा पूजन के समय किसी प्रकार से मूर्ति यदि खंडित हो गई है तब हमको लाभ नहीं देती है। दग्ध मूर्ति, दग्ध अर्थात जली हुई, किसी भी कारण से मूर्ति में आग लग गई अथवा वह जल गई है तब वह आपको लाभ देने वाली नहीं होती। इसके साथ साथ ये भ्रष्ट मूर्ति, भ्रष्ट अर्थात जिस प्रकार से उसका चेहरा होना चाहिए, जिस प्रकार से उसकी संरचना होनी चाहिए, उस प्रकार से यदि संरचना मूर्ति की नहीं है तब भी मूर्ति आपको लाभ नहीं देगी। इसके बाद प्रमाण से हीन, अर्थात जितनी भी मूर्तियां बताई गई हैं उनका एक प्रमाण है। प्रमाण अर्थात नाप। तो यदि नाप के अनुसार मूर्ति नहीं है, जैसे घर में पता चला इतना बड़ा शिवलिंग है, जबकि घर में कहा गया है कि चतुरंगुलित शिवलिंग होना चाहिए, जो बैर के फल के समान आप शिवलिंग घर में रख सकते हैं, उससे बड़ा रखना ठीक नहीं है। इसी प्रकार विविध प्रकार की मूर्तियों के लिए बताया गया है कि उसका माप क्या होना चाहिए। मंदिर में यह निश्चित नहीं है, लेकिन यदि आप घर में पूजन कर रहे हैं तो माप अवश्य देखें। तो अगर प्रमाण से हीन यदि नाप उसकी ठीक नहीं है तो वह आपको लाभ देने वाली नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मूर्तियां पूजा से हीन होती हैं, अर्थात हम जिस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं एक लंबे समय तक उसकी पूजा हो ही नहीं पाती है, अथवा कभी होती है कभी नहीं होती है। तो पूजा से हीन जो मूर्ति है, अर्थात ऐसी मूर्ति, ऐसा विग्रह, ऐसी प्रतिमा जिसकी बराबर पूजा नहीं होती है, वह आपको लाभ नहीं देगी। इसके साथ ही पशु से स्पर्श, यदि किसी भी प्रकार से मूर्ति पशु के स्पर्श में आती है तब भी मूर्ति हमको लाभ नहीं देती है। तो यदि आपके घर में पशु हैं तो पशुओं से मूर्ति को स्पर्श होने से बचाइए। इसके साथ ही पतित से स्पर्श, पतित अर्थात जो निकृष्ट व्यक्ति होते हैं, हाँ, इसका एक बहुत बड़ा प्रसंग उपलब्ध होता है। यदि मैं यहाँ कुछ कहूँगा तो कुछ विशेष समुदाय के लिए चर्चा का विषय हो जाऊँगा, तो इसलिए वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। तो जो लोग भी मलिन होते हैं, जो लोग भी दुष्ट होते हैं, जो लोग भी पतित होते हैं, बुरे कर्म में संलिप्त होते हैं, अथवा अन्य किसी प्रकार से भी बुरे कर्मों के सन्निकट होते हैं, उनसे यदि आपकी मूर्ति का स्पर्श हुआ है तब हमको वह मूर्ति लाभ देने वाली नहीं होती है। इसलिए हर किसी को मंदिर में नहीं ले जाना चाहिए, हर किसी को मंदिर के में स्थापित मूर्तियों को स्पर्श नहीं कराना चाहिए, वह दूर से ही प्रणाम कर लें। इसके साथ साथ ही उत्तम भूमि से हीन, जहाँ पर आपने मंदिर की स्थापना की है, जहाँ पर आपका मंदिर है, वह भूमि यदि उत्तम स्थान नहीं है, वह भूमि यदि श्रेष्ठकर नहीं है, तो वहाँ स्थापित की गई मूर्ति से हमको लाभ नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप सो रहे हो किसी कमरे में और भगवान की तरफ मुख किए हुए हैं, अथवा आप सो रहे हैं और किसी प्रकार के दुष्कर्म कर रहे हैं, तब वह मूर्ति उत्तम भूमि से हीन हो गई, तो वह लाभ हमको नहीं देगी। इसी प्रकार से ऐसी मूर्ति जिसका विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया गया है, ऐसी विशेष प्रकार की मूर्ति हमको देखने को मिलती हैं, देखने को प्राप्त होती हैं कि हम उनकी जो स्थापना होती है वो ठीक से नहीं करते हैं। तो यदि प्राण प्रतिष्ठा ठीक से नहीं की गई है तब वह मूर्ति आपको फल प्राप्त कराने वाली नहीं होगी। तो इस प्रकार से कुल 10 प्रकार की प्रतिमा, मूर्ति, विग्रह होते हैं, जिससे यदि स्पर्श इत्यादि हो जाए तो हमको लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो आप विचार कीजिए कि आपके घर में जो मूर्ति है वो इनमें से तो कहीं नहीं है। यदि इनमें से कोई है तो आप उसको निश्चित रूप से विसर्जन करके और नई प्रतिमा की विधिवत पूजन स्थापना करके घर में पूजा करें, जिससे आपको लाभ मिलेगा। मैं फिर दोहरा देता हूँ, यह क्या क्या है? टूटी हुई मूर्ति, खंडित मूर्ति, जली हुई मूर्ति, भ्रष्ट मूर्ति, प्रमाण यानी माप से हीन मूर्ति, पूजा से हीन मूर्ति, पशु से स्पर्श मूर्ति, पतित लोगों, दुष्ट लोगों से स्पर्श की हुई मूर्ति, उत्तम भूमि से हीन मूर्ति और विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा न की गई हुई मूर्ति। ये 10 प्रकार की मूर्तियां होती हैं। तो इन पर हमको विचार करना चाहिए। यदि ऐसी मूर्ति है तो आज ही उसको प्रेम पूर्वक विसर्जन करें। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ, गच्छ त्रैलोक्य रक्षता, भक्तानां भयं कर्ता, त्राता भव भवनवत्। आज ही
उसको विसर्जन करें आप और एक नई मूर्ति की स्थापना करें आप, जिससे आपको पुनः लाभ हो। यदि और भी किसी विषय पर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आज ही संपर्क करें, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है। और कोई जिज्ञासा हो तो प्रश्न करें। और वीडियो कैसा लगा आपको इसको कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख कर जाएं। नमस्कार।